खीसे बदलेंगे, किरदार बदलेंगे, कोई मुझसे बेहतर कहेगा और कोई आपसे बेहतर सुनेगा, यही ज़िंदगी है। कभी अपने आप को नीचा और कम नहीं समझिए। ये एक मोटिवेशनल लाइन है जो कि इम्पोर्टेंट है। इसी मोटिवेशन के साथ आज हमारा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, झारखंड की प्रशासकीय व्यवस्था, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है, या फिर हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ पे लगभग जो हमारा प्रश्नों की संख्या है वो 63 है। ये 63 जो है सारे के सारे मैक्सिमम यहाँ पे PYQ प्लस MCQ आपको देखने को मिलेगा। 2027 और 28 एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, आप ज़रूर देखिए। ये आपका स्टैटिक जीके, झारखंड सामान्य ज्ञान, जीके जीएस है, जो कि आपको झारखंड जनरल नॉलेज में बूस्ट करेगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आपको बता दें कि ये JPSC और JSSC में ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही सारे हैं, और ये फिर पूछे जाएंगे JPSC और JSSC में, तो आप इसे ज़रूर देखिए। और आपको बता दें कि ये सीमांकन पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ है PYQ, आप इसे सॉल्व कीजिए। हम लोग टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। आज इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको देखेंगे, और इस टॉपिक में जो भी MCQ बनता है उसको कवर करेंगे। ये JPSC का सिविल सर्विस हो या किसी भी अन्य प्रकार का हो, JSSC का भी किसी एग्ज़ाम हो, CGL हो या पुलिस लेवल का हो, सारे एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। प्रशासकीय यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आएगा झारखंड का प्रशासकीय यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो आप इसे ज़रूर देखिए। यहाँ पे 63 है, तो इसको पार्ट वाइज देखेंगे, यानी कि पार्ट 1 में हम लोग आज 30 प्रश्न देखेंगे और फिर पार्ट 2 लाएंगे, जिसमें से इसको पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो बहुत अच्छे से आपको बताएंगे, आप ज़रूर देखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए कि आप कितने इसको सही कर पा रहे हैं। आप कोशिश कीजिए, अपने माइंड में रिकॉल कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस प्रकार से आप चीज़ों को रेगुलर रिवाइज कीजिए, रिमेंबर कीजिए, तब जाके आपको सारे चीज़ समराज यानी याद रहेगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र होता है। मुख्य केंद्र का मतलब होता है मेन सेंटर। तो आपसे पूछा ना कि मेन सेंटर जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का, वो क्या होता है, तो सचिवालय होता है। इसे आप याद रखिए, सचिवालय, सेक्रेटरीट, आप सिंपल समझिए जो आपका सचिवालय है, ये राज्य प्रशासन का यानी झारखंड प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इसका मेन सेंटर है। यहीं से ये पूरे झारखंड का कंट्रोल किया जाता है, या फिर बोल सकते हैं प्रशासनिक तंत्र यहीं से चल रहा है, यहीं से इसका किया जा रहा है पूरे प्रसारण। राज्य प्रशासन की शीर्ष संस्था है, तो राज्य प्रशासन की शीर्ष संस्था सचिवालय है। ये वाला हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे आपको आंसर में टिक मिलेगा, तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ इस वीडियो को देख के हम लोग जो है रिविज़न कर सकते हैं और चीज़ों को लंबे समय तक हम समराज या फिर रिमेंबर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग रिविज़न करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आंसर लगा हुआ है, तो आप तो नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिस। तो आप चीज़ों को देखिए और रिविज़न कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन हमारा सत्य है, मतलब यहाँ कौन सा कथन ट्रू है या फिर करेक्ट है, सो पूछा जा रहा है। तो देखिए 3 का आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी कथन सही है। पहला कि यह राज्य प्रशासन का प्रधान केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है, यानी कि मेन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। फिर पूछा कि झारखंड का प्रशासनिक मुख्यालय रांची में स्थित सचिवालय में है। तो सिंपल समझिए कि जो प्रशासनिक मुख्यालय है झारखंड का, वो सचिवालय है, और ये सचिवालय मुख्यालय हेडक्वार्टर रांची में है, और यहीं से पूरा झारखंड को चलाया जा रहा है। फिर झारखंड का सचिवालय 3 भागों में, प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस और आर्डर हाउस में बटा हुआ है। तो इस प्रकार से ये आपका ये होगा, ये सिंपल है आपका, जो कि सचिवालय का प्रधान कहलाता है। सचिवालय का प्रधान हमेशा जो है से मुख्य सचिव कहलाता है। सचिवालय का जो हेड होता है मुख्य सचिव होता है। सचिव को सेक्रेटरी बोलते हैं, आप बोल सकते हैं कि चीफ सेक्रेटरी। तो चीफ सेक्रेटरी जो है से आपका प्रधान है सचिवालय का। तो अभी करंट में मुख्य सचिव कौन है, तो तदासा मिश्रा है, ये DGP है। मुख्य सचिव आपको हम बताते हैं कि आपका अभी कौन है। आपका जो राइट आंसर होगा कि अभी करंट में मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी कौन है झारखंड के, तो अविनाश कुमार है, 2025 में बने थे अक्टूबर में। और जब DGP पूछा जाएगा तो फर्स्ट फीमेल जो बनी है वो तदासा मिश्रा बनी है, ये वाला पॉइंट आप याद रख सकते हैं। और अलका तिवारी जो थी, अलका तिवारी बनी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त झारखंड का। तो झारखंड राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी। तो ये याद रखिए कि सचिवालय का प्रधान मुख्य सचिव होते हैं, और अभी सचिवालय का हेड जो है से अविनाश कुमार है, आप इसे जरूर याद रखिए। राज्य का प्रमुख जनसंपर्क पदाधिकारी कौन होता है, तो राज्य का प्रमुख जनसंपर्क जो पदाधिकारी होता है वो मुख्य सचिव होता है। सचिवालय का अर्थ क्या होता है,
तो यहाँ सचिवालय का अर्थ पूछा जा रहा है, तो मुख्य सचिव और सचिव का कार्यालय, यानी कि जो चीफ सेक्रेटरी है और सेक्रेटरी है उसका ऑफिस ही आपका सचिवालय है, इसका अर्थ यही है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, आपसे पूछा जा रहा है, देखिए कि राज्य में क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई का शीर्ष संगठन कौन होता है। तो आपका यहाँ पे 7 का हो जाएगा ए, यानी कि प्रमंडल। तो इसे आप याद रखिए कि राज्य में क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई का शीर्ष संगठन प्रमंडल होता है। प्रमंडल को डिवीज़न बोलते हैं। झारखंड में 5 प्रमंडल है, ये वाला याद रखिए। झारखंड में कितने प्रमंडल है, तो 5 प्रमंडल है। तो कौन कौन सा है, आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल है, कोल्हान है, उसके बाद पलामू है। आप ये सब याद रख सकते हैं। जैसे मैं आपको मान लीजिए कि ये है आपका सेंटर में झारखंड, और यहाँ पे जो है से आपका ये साइड कोल्हान प्रमंडल है, ये साइड आपको जो देखने को मिलेगा वो पलामू प्रमंडल। आपका जो है से नीचे का साउथ में आपको कोल्हान देखने को मिलेगा, जबकि ऊपर यहाँ पे नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल, और यहाँ पे आपको दक्षिण छोटा नागपुर या दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। तो 5 है। जब झारखंड बना था तो उस समय 4 था, एक न्यू बना कोल्हान, तो इस प्रकार से आपका 5 है। आपसे ये पूछा जा सकता है, देखिए झारखंड बनने के समय कितने प्रमंडल थे, ये पूछा जा रहा है 9 का। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 4 था। यानी झारखंड जब झारखंड बना था उस समय प्रमंडलों की संख्या 4 था। तो 4 + 1, एक कोल्हान बना, 3 जिला पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकला, खरसावां, तो टोटल आपका हो गया 5। जबकि आपका पलामू जो है सबसे छोटा प्रमंडल है और सबसे बड़ा जो है, पलामू में 3 जिला है। आपका उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ा है, ये जो आप याद रखिए। इसमें जिलों की संख्या कितनी है, तो 7 है। आप ये याद रखिए, उत्तरी छोटा नागपुर जो है सो। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि झारखंड बनने के समय, हम आपको बता चुके हैं, और इससे पहले यहाँ क्वेश्चन पूछा कि झारखंड में कितने प्रमंडल है, 5 है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। देखिए झारखंड का नवनिर्मित प्रमंडल कौन सा है, जो नया बना है वो आपका कोल्हान है। ये कोल्हान कहाँ है, तो आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे साउथ में है। यहाँ आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और आपका सरायकला, खरसावां आता है इसमें। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका हजारीबाग मुख्यालय है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल सबसे बड़ा प्रमंडल है जनसंख्या क्षेत्रफल के हिसाब से, और ये आपका जो है हजारीबाग इसका हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय है, HQ है। इसे आप जरूर याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर जिलों की बात करें, कौन कौन सा जिला आपका जैसे उत्तरी छोटा नागपुर में आता है, तो एक हजारीबाग खुद है, धनबाद है, बोकारो है, चतरा है, उसके बाद चतरा के बाद आपका हो जाएगा कोडरमा है, गिरिडीह है। ये सब जिला इसमें आता है। टोटल 7 है, ये वाला जरूर याद रखिए। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो दक्षिणी छोटा नागपुर में जिलों की संख्या 5 है। जैसे में कौन कौन सा है, तो आपका जो है रांची इसी में है। तो इसका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का डिवीज़न का, यानी साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न का मुख्यालय रांची है, इसे याद रखिए। रांची जो है इम्पोर्टेंट हो जाएगा, 5 जिलों में से एक इसमें जिला ये भी है। फिर आपका इसमें खूंटी है, खूंटी को भी याद रखिए। खूंटी के बाद आपका जो है देखने को यहाँ मिलेगा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला। तो ये सब जरूर आप याद रखिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। इस आंसर को करने से पहले एक चीज़ हम लोग जरूर जानेंगे कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल कहाँ, तो लगभग आपको यहीं सेंटर में बीच में ही मिल जाएगा। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। जबकि संथाल परगना प्रमंडल की बात करें तो आपको यहाँ पे उत्तर पूर्वी में देखने को मिलेगा। संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिले हैं, ये वाला याद रखिए। अब इसका पूछा गया मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय दुमका में है। दुमका जो है झारखंड का उप राजधानी है, यानी सब कैपिटल है, ये भी याद रखिए। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय का मतलब हेडक्वार्टर, HQ आप बोल सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर, इसका ऑफिस कहाँ है, कार्यालय कहाँ है, ये कहाँ से संचालित किया जा रहा है। तो 14 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी होगा। कोल्हान सबसे नया बना है, पहले 4 था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को एक नया बना, जो कि 2000 ईस्वी के बाद बना है, वो आपका कोल्हान है। झारखंड में कहाँ है, तो दक्षिण में है, यहाँ पे है। आप इसमें जान सकते हैं कि सरायकला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम है। तो कोल्हान प्रमंडल का हेडक्वार्टर मुख्यालय आपका चाईबासा है। तो राइट आंसर आपका चाईबासा होगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जबकि संथाल परगना का दुमका है, हजारीबाग उत्तरी का है, रांची जो है किसका है, तो दक्षिणी का है। चलिए, और आपका जो पूछा जाएगा डाल्टनगंज, मेदिनीनगर, तो आपका पलामू का हो जाएगा। देखिए पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो मेदिनीनगर है, ये वाला जरूर याद रखिए। तो पलामू प्रमंडल का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, मेदिनीनगर। मेदिनीनगर का पुराना नाम की अगर बात करें तो मेदिनीनगर का पुराना नाम डाल्टनगंज है। डाल्टनगंज का पुराना नाम बात करें तो बिजराबाग है। ये आपका जो है अंग्रेजों के नाम पर रखा गया था डाल्टनगंज, फिर अभी मेदिनी राय के नाम पर मेदिनीनगर
है, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है, पुराना है, बहुत फेमस था, रेलवे से कनेक्टेड है। प्रमंडल का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो प्रमंडल का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है उसे आयुक्त बोलते हैं, और जिला का सबसे हेड होता है उसे उपायुक्त बोलते हैं। तो ये कमिश्नर है, ये डीसी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इसे आप याद रखिए। और ये तो आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन का ही हेड होता है। मुख्य सचिव, इसे चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं। अविनाश कुमार अभी करंट में है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। झारखंड में कुल जिलों की संख्या है, कितने जिले हैं? 24। आपको बता दें कि झारखंड का स्थापना जो है 15 नवंबर को किया गया था। 15 नवंबर झारखंड क्यों किया गया था? झारखंड का स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म होता है, क्योंकि उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को खुट्टी के उलिहातू में किया गया था। इसलिए आप याद रखें कि 15 नवंबर में जब किया गया था, बिहार का दक्षिणी हिस्सा को कट करके, तो इस समय जो है 46% लिया गया था। तो उस समय झारखंड में कितना जिला था? तो बिहार के 18 जिला कट करके झारखंड राज्य बनाया गया। यह 28वां राज्य बना था, इसका कैपिटल रांची रखा गया, जबकि वो कैपिटल दुमका बनाया गया। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कितना जिला, तो यहाँ पे नहीं पूछा कि जब झारखंड बना था उस समय या अभी, तो टोटल पूछा कितना है, तो अभी तो 24 है। आप जानते हैं कि 18 जिला था प्लस 6 जिला बना, तो इस प्रकार से 24 हो गया। इसको सही क्रम याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले बना आपका 18, पहले ऑलरेडी 18 था, बना क्या? तो इसमें 18 था, प्लस में आपका 4 बना, प्लस आपका 2 बना, 2 आपका रामगढ़ और खुट्टी है, और यहाँ पे जो बना वो लातेहार, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा और जामताड़ा है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे? तो 18 थे। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, झारखंड राज्य के गठन के बाद 6 नए जिले बनाए गए। तो 19 का यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। लातेहार बना, उसके बाद सिमडेगा बना, लातेहार और सिमडेगा। लातेहार आपका है, सिमडेगा है, जामताड़ा है, सरायकेला खरसावां है, खुट्टी और रामगढ़। ये वाला आपका 2007 में बना, और ये सब आपका 2001 में बना। तो ये वाला आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे 20 पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिले का गठन किया गया? तो 20 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 6। 6 जिलों का गठन किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि 19वां जिला कौन सा था? तो लातेहार था, इसे याद रखिए। और अंतिम जिला कौन सा था? तो आपका रामगढ़ हो जाएगा, तो इसे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो झारखंड का जब बनाया जा रहा था, गठन किया जा रहा था, उसमें बिहार के कितने जिले लिए गए थे? 18। तो बाद में झारखंड में 6 जिला बना, 4 और 2। तो इस प्रकार से अभी 24 है। डिस्ट्रिक्ट संख्या आप याद रखिए। अगर हम जिलों में बात करें, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम है सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एरिया। एरिया को क्षेत्रफल कहते हैं। और दूसरा आपको याद रखना, सबसे छोटा आपका जो है रामगढ़ है, ये एरिया क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। अगर जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा आपका रांची हो जाएगा जिला, और सबसे छोटा जिला आपका लोहरदगा हो जाएगा। क्योंकि रांची में 29 लाख रहते हैं, वहीं लोहरदगा में मात्र 4 लाख लोग रहते हैं। ये अप्रॉक्स लगभग डाटा है। देखिए, झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिले गठन किए गए? तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे फिर क्वेश्चन आया, इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। भले ये क्वेश्चन बहुत ही ओल्ड है, लेकिन यही क्वेश्चन रिपीट होता है। हम आपको एकदम साक्ष्य के साथ दिखा सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो भी क्वेश्चन है, समझिए ओल्ड इज गोल्ड, वैसा आप समझिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्ट बुक है। आपको तो ये बार देखना ही चाहिए ये बुक को कंप्लीट। तो झारखंड का 19वां जिला किसे बनाया गया? आप दूसरा बुक खोल के देखिए, डायरेक्टली इस तरह से नहीं लिखा रहेगा। इसका क्वेश्चन पीवाईक्यू यहाँ एमसीक्यू में डाल रखा है। तो झारखंड का जो 19वां बना था, क्योंकि 18 था तो 4 बना, तो चौथा में जो पहला बनने वाला था, यानी कि 18 के बाद जो 19वां जिला बना था, वो आपका लातेहार था। ये आपका लातेहार पलामू प्रमंडल में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पलामू से अलग होकर बना था। तो लातेहार 19वां जिला है झारखंड का, ये वाला बहुत अच्छे से याद रखिए। अगर 24वां पूछेंगे तो 24वां आपका जो है रामगढ़ होगा। दुमका जिला से अलग करके किस जिला का निर्माण किया गया? तो सिंपल क्वेश्चन है, 22 का राइट आंसर आपका सी होगा, जामताड़ा। दुमका जिला जो है, सबसे पहले दुमका के बारे में याद रखिए। दुमका जो है उप कैपिटल है, उप राजधानी है, यानी सब कैपिटल है किसका? झारखंड का। झारखंड का कैपिटल रांची है। यही दुमका से जो अलग करके एक नया जिला बनाया गया, ये 2000 ईस्वी के बाद, वो 2001 में वो आपका जिला जामताड़ा है। तो ये याद रखिए कि झारखंड की स्थापना के बाद बनने वाला जिला आपका एक जामताड़ा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे देखिए ये सब दिया गया है। तो यहाँ पे एक दुमका से अलग होकर जामताड़ा बना था, जो कि 2000 ईस्वी के बाद बना था। और 2000 ईस्वी के बाद बनने वाला जिला में से आपका सिमडेगा भी है। सिमडेगा जिला का निर्माण किस जिला से अलग करके बनाया गया था? ये वीडियो मिस ना कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन दूसरे बुक में नहीं मिलेगा। 23 का आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, गुमला। यानी कि सिमडेगा जो है वो गुमला से अलग होकर बना है, और दुमका जो है, दुमका से जामताड़ा
बना है, यानी दुमका से अलग होकर जामताड़ा बना और सिमडेगा से गुमला बना। और लातेहार जो बना था, देखिए जो लातेहार बना था ये पलामू से अलग होकर बना था। और आपको बता दें जो खूंटी है, खूंटी या खुट्टी नहीं लिखेंगे, खूंटी लिखेंगे। ये जो खूंटी जिला है ये रांची से अलग हुआ था, जबकि रामगढ़ जो है हजारीबाग से हुआ था। सब आपको मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए क्या आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट में आपसे 24 में पूछा जा रहा है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले से अलग करके किस जिले का निर्माण किया गया। तो 24 का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां का स्थापना जो है 2001 में किया गया। 2000 झारखंड की स्थापना के बाद किया गया। ये 4 जिला में से एक जिला ये भी है जब 2001 में बनाया गया था। तो जब 18 जिला था तो उसके बाद जो 19 और 20 और 21वां जिला बनाया गया तो उसमें से आपका सरायकेला खरसावां था। तो पश्चिमी सिंहभूम यानी वेस्ट सिंहभूम से ही अलग करके झारखंड का एक नया जिला बनाया गया, वो आपका सरायकेला खरसावां है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा। झारखंड का 23वां जिला किससे बनाया गया। 19वां जिला याद रखिए आपका लातेहार होगा, 24वां याद रखिए रामगढ़ होगा, और आपसे पूछा 23वां जिला ये झारखंड का। तो देखिए जिला पूछा जा रहा है, इसलिए आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का। तो 25 का आपका सी हो जाएगा खूंटी। खूंटी जो है झारखंड का 23वां जिला है, और 24वां जो जिला है आपका वो कौन है, तो वो आपका रामगढ़ है। जामताड़ा जो है आप देखें कि दुमका से अलग होकर बना था। झारखंड का 24वां जिला कौन सा है, तो रामगढ़ है। आपको बता दें कि झारखंड का 23वां जिला और झारखंड का 24वां जिला ये सब दोनों के दोनों 2007 में बना है, जबकि अंतर ये है कि खूंटी रांची से अलग होकर बना था और रामगढ़ हजारीबाग से अलग होकर बना था। ये सबसे छोटा जिला था। इस तरह से आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो है याद रखिए कि 2000 ईस्वी के बाद बना। खूंटी जिला का निर्माण किस जिला से अलग करके बनाया गया था, रांची से। रामगढ़ जिला का निर्माण किस जिला से अलग करके बनाया गया, हजारीबाग से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब 29 है कि पलामू गढ़वा लातेहार जिले किस डिवीजन के भाग हैं, तो पलामू से है। पलामू प्रमंडल डिवीजन में आता है पलामू गढ़वा लातेहार 3 आता है। ये कहाँ है पलामू प्रमंडल, तो झारखंड के उत्तर पश्चिम में है। इसे आप जरूर याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हम बोले थे कि पार्ट 1 में 30 ही क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2 लाएंगे और उसमें सारे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे दुमका जामताड़ा गोड्डा देवघर साहेबगंज पाकुड़ किस डिवीज़न को बोलते हैं, प्रमंडल। तो प्रमंडल जो है ये यहाँ 5 है। तो 5 बताया कि ये कौन सा ऐसा डिवीज़न या प्रमंडल है जिसमें से दुमका जामताड़ा गोड्डा और देवघर और आपका साहेबगंज और पाकुड़ आता है। तो संथाल परगना आता है। इसमें 6 जिला है, इसे याद रखिए। ये आपका जैसे उत्तर पूर्व में है लोकेटेड यहाँ पे। तो इस तरह से आपका 30 प्रश्न कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।